दोस्तों कुंडली भाग में चल रहा है आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, जहां प्रीता ने सौर को एक थप्पड़ लगाया जेल के अंदर, जब उसे पता चला कि उसकी ही गलती है और उसकी गलती के कारण उसके सारा परिवार आज जेल में है। इसीलिए प्रीता ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गए, उससे कहा कि तूने मुझसे झूठ बोला, मैं तुझे अपने बेटे की तरह समझती थी, लेकिन तूने मुझसे भी झूठ बोला। मुझे लगता था कि तू बिल्कुल सही है, जबकि सब ने कहा कि नहीं तू गलत है। करण ने सही कहा था कि तुझे ज़्यादा लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है, और मैं समझती थी कि तुझे लाड प्यार नहीं मिला और तुझे प्यार से समझाने की ज़रूरत है, पर नहीं, तुझे सचमुच कदर सुधारने की ही ज़रूरत है। और यही सब कहते हुए प्रीता ने बहुत ही गुस्से में शौर्य को जेल के अंदर एक ज़ोरदार चाटा जड़ दिया। दोस्तों फिर क्या था, शौर्य एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया। तब उसे जाके कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हाँ मैंने सचमुच बहुत गलत किया, और प्रीता के प्यारे पलों को मिस करता है। और इतना कह के वहाँ से प्रीता चली जाती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने गलत किया है। तब जाके शौर्य जब कोर्ट में जाता है, तो बाहर, कोर्ट के बाहर उसकी सारी फैमिली उससे मिलती है और निधि भी मिलती है, जो कि शौर्य को गले लगाकर कहती है कि कुछ भी हो जाए, तुम सच नहीं एक्सेप्ट करना, मैं कुछ भी करके तुम्हें जेल के बाहर ज़रूर लगाऊंगी। लेकिन दोस्तों शौर्य को प्रीता की बातों का गहरा असर हुआ था, और वो कोर्ट में जाके सबके सामने बोल देता है कि नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने ही सब कुछ किया है। यह बात सुन के शौर्य की सारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, और राखी और उसकी दीदी केडी, करण सब शॉक हो जाते हैं, और राखी कहने लगती है कि बेटा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। निधि तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है, और निधि प्रीता के घर जाकर बोलती है कि तुम यही चाहती थी ना, तुम ही ने शौर्य का ब्रेन वॉश किया है। मैं कुछ भी करती, सच झूठ जो भी कर दे, लेकिन मैं अपने शौर्य को बचा लेती, लेकिन तुम्हारे कारण आज मेरा शौर्य जेल के अंदर जाएगा। और तुम क्या कर रही हो यहाँ, घर बैठ के आंसू बहा रही हो, नाटक कर रही हो, ड्रामे कर रही हो। यही बात सब निधि इसी तरीके से प्रीता को बहुत सारी खरी खोटी सुनाती है। तभी प्रीता गुस्से में अपना फ़ोन लेके घर से कहीं चली जाती है, और निधि भी गुस्से से वहाँ चली जाती है, कोर्ट चली जाती है। तभी दोस्तों कुंडली भाग में आता है एक ट्विस्ट, जहाँ शौर्य का दोस्त आके अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है इन सब के पीछे शौर्य का कोई हाथ नहीं, इन सब के पीछे मेरा हाथ है, मैं ही ड्रग्स लेता हूँ और मैंने ही ड्रग डीलर से ड्रग ली थी। शौर्य झूठ बोल रहा है, वो सब मुझे बचाने के लिए कर रहा है। इसकी सारी कॉल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स सब मेरे पास हैं कि मैंने ही रमन से ड्रग्स ली थी अपने लिए। यह बात सुन के शौर्य बोलता है कि तू क्या कर रहा है। तब बोलता है नहीं, यह सब मेरी गलती है, तूने तो अपने सच्चे दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज मुझे समझ आया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। तो दोस्तों शौर्य को जज साहब बाइज्जत बरी कर देते हैं, लेकिन शौर्य के दोस्त को कस्टडी में भेज दिया जाता है और उससे कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है। जहाँ सब लोग एक तरफ खुश होते हैं, वहीं शौर्य और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, और अपने दोस्त से बाहर जाके मिलकर कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तब वह पुलिस वाला भी बोलता है कि शौर्य, जब तुमने ऐसा नहीं किया तब तुमने अपना गुनाह क्यों कबूल किया। पुलिस वाले की बातों का शौर्य कोई जवाब नहीं देता, लेकिन अपने दोस्त से बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया। तब उसका फ्रेंड बताता है कि प्रीता जी आई थी, राजवीर की मासी आई थी, जिन्होंने मुझे समझाया कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। शौर्य तो अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभा रहा है, लेकिन ना मैं अच्छा दोस्त हूँ, ना बेटा हूँ, और मैं एक अच्छा इंसान भी नहीं हूँ। प्रीता जी की इन्हीं सब बातों से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं सचमुच एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये तो सच है ना, भले तुझे चाहिए था, बट कहीं ना कहीं से तो मैंने ही तुझे अरेंज करके दिया, मैं ही रमन को जानता था, तुझे तो कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। तो दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि शौर्य वहाँ से चला जाता है डायरेक्ट प्रीता से मिलने, और सारी फैमिली ढूंढती है कि शौर्य कहाँ गया। सब लोग बोलते हैं कि हो सकता है शौर्य अपने घर चला गया हो, लेकिन नहीं दोस्तों, शौर्य यहाँ प्रीता से मिलने के लिए जाता है, और ही उसे शौर्य प्रीता जी के घर जाते ही प्रीता जी को देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और प्रीता भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है तुझे बाहर देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिरकार तू छूट ही गया, तू निर्दोष साबित हो गया है।
तब शौर्य कहता है नहीं, ये सब आपके कारण हुआ है, आपके कहने पे जो मैंने जो किया वो किया, मेरे फ्रेंड ने जो भी अपना गुनाह कबूल किया सब आपके कहने के कारण है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ड्रामा सीन होता है। उसके बाद शौर्य कहता है कि क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकता हूँ। और ये सब बातें निधि पीछे से सुन रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और गुस्से से वहाँ चली जाती है। तब दोस्तों प्रीता कहती है कि हाँ, अगर तुझे सही लगता है, ऐसी फीलिंग आती है तो तू मुझे मॉम बुला सकता है। और ये सब बातें दोस्तों पीछे राजवीर भी सुन रहा होता है, उसको भी ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। और राजवीर भी ये सब बातें सुन के अपने रूम में चला जाता है गुस्सा होके। तब फिर से यहाँ माँ बेटे बढ़िया गले वाले मिलते हैं दोस्तों। यहाँ भी थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा होता है। और उधर लूथरा हाउस में दिखाया जाता है कि केडी का हस्बैंड आया है, काव्या का हस्बैंड आया है उसे मिलने के लिए। सब लोग लूथरा हाउस पहुँचते हैं, तभी उनका सर्वेंट बताता है कि काव्या के हस्बैंड आए हैं मिलने के लिए, वो काव्या के रूम में है। तब काव्या जाती है, उससे मिलती है तो बोलती है कि आप यहाँ कैसे। तब काव्या का हस्बैंड बोलता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है और कहती है कि क्या तुम्हें आज की डेट में शादी करनी भी है कि नहीं करनी है। मुझे तो लगता है तुम लोगों को शादी नहीं करनी है। सब बातें राखी सुन लेती है और समझाती है कि नहीं 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 बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हमारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब मैं बहुत जल्दी चट मंगनी पर ब्याह करूंगी। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी ज़रूर करूंगी। और इसी बीच में वो लोग बाहर आके हॉल में डिस्कशन करते हैं कि हम 3 दिन बाद काव्या की मंगनी कर देंगे। ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सब लोग। तभी उधर से निधि आती है और वो बोलती है कि ये सही वक्त है, मुझे एक अच्छी माँ बन के सबके सामने शाइन करना होगा। तब वो कहती है कि जो भी होगा यहाँ सब काव्या के हिसाब से होगा, काव्या की मर्जी से ही होगा दोस्तों। और यहाँ पे निधि एक बहुत अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही है। वो बोलती है कि सारी शादी की तैयारी, फंक्शनों की तैयारी मैं करूँगी और सब कुछ मैं काव्या के हिसाब से ही करूँगी। सब लोग ये देख के खुश होते हैं। करण भी ये सब देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन वो खुश हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पे राजवीर भी उन्हीं के घर आता है और कहता है करण सर, आप मेरी सैलरी का चेक आया है, लेकिन ये मेरी सैलरी से बहुत ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा, जिसे मैं लौटाना चाहता हूँ। लेकिन करण बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा बोनस है, तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो, लेकिन यही बहुत है तुम्हारे लिए। बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं। महेश लूथरा बोलता है कि तुम तो 10 गुना ज़्यादा डिज़र्व करते हो, लेकिन ये तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। बहुत कुछ मना करता है कि मैं क्या करूँगा इसका। तब बोलता है कि कोई उसे हिंट एडवाइस देता है कि तुम कार ले लेना, नया फ़ोन ले लेना। तो राजवीर अपने एज़ यूजुअल नेचर के हिसाब से बोलता है कि नहीं सर, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों आज का ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो दोस्तों उधर निधि कुछ भी करके प्रीता को घर से दूर करने में लगी हुई। वो कहती है कि अगर मुझे अभी तक डर था कि लोग प्रीता को देख लेंगे तो घर में लाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। और सबने प्रीता को देखा, लेकिन वो आज घर में नहीं है। तो मैं कुछ भी करूँगी, अच्छी माँ बनूंगी, अच्छी बहू बेटी बनूंगी, लेकिन मैं कुछ भी करके प्रीता को घर के अंदर नहीं आने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो दोस्तों आज का ड्रामा यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए देखते हैं कि अब निधि आगे क्या प्लान्स बनाती है, काव्या की शादी में क्या क्या रुकावटें आती हैं, और क्या शौर्य पलकी की शादी रुकवा पाता है, कि आगे क्या होगा देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए नई अपडेट के लिए, और देखने के लिए बने रहे GTV में कुंडली भाग्य। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।